अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है व्यूअर्स, सब ठीक ठाक हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं रोस्टेड चना पंजीरी। ये पंजीरी जो है ये बहुत ही इजी है बनाने में भी और खाने में भी बड़ी टेस्टी है और चीपेस्ट बनती है क्योंकि इसमें चीज़ें हम कम डालेंगे। वैसे तो जितनी चाहे मर्ज़ी चीज़ें डाल लें, लेकिन अगर हमने ज़रा सस्ती बनानी है, वो लोग जो नहीं बना सकते, तो उनके लिए भी ये बहुत सस्ती पंजीरी है, वो बना सकते हैं। आइए देखते हैं ये कैसे बनानी है। ये देखिए, ये मैंने एक प्याली सूजी ली है। ये बड़ी प्याली सूजी की, ये बड़ी प्याली है, छोटी वाली नहीं है। और इतनी ही मैंने ये चीनी ली है, इससे थोड़ी सी कम है। वो प्याली सूजी की बहुत भरी हुई है और ये चीनी उससे थोड़ी सी कम है। और ये मेरे पास भुने चने का आटा है। तो ये मेरे पास कोकोनट है जिसको मैंने वो कर लिया है, चॉप कर लिया है। और ये मेरे पास गोंद है, ये मेरे पास है मगज़, और ये है सब्ज़ इलायची के दाने, और ये किशमिश है, और ये है बादाम कटे हुए। तो अब मैं सबसे पहले जो है वो मैं इन मगज़ों को और ये गोंद को फ्राई करूँगी। ये जो मगज़ हैं इसको मैं हल्का हल्का सा बगैर घी के ही भून लूँगी। ये मगज़ जो हैं ये ड्राई रोस्ट हो गए हैं, ये देखिए तिड़ तिड़ की आवाज़ आ रही है। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी। इससे पहले कि ये जल जाए मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये मेरे मगज़ जो हैं ये ड्राई रोस्ट हो गए हैं। तो अब मैं ना बादामों को भी हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। इसको भी लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि ये बस ज़रा थोड़ा सा कुरकुरा हो जाता है। बादाम जो ऐसे बाज़-औक़ात कोई भी ड्राई फ्रूट वो हल्का सा सीलन ज़दा होता है ना, तो वो फिर ये ज़रा इस तरह से ड्राई रोस्ट करने से वो क्रिस्पी सा हो जाता है। ये मेरे बादाम भी जो हैं ये ड्राई रोस्ट हो गए हैं। तो अब मैं इनको भी निकाल लेती हूँ। इन सब चीज़ों को अब मैं एक ही बर्तन में डाल लेती हूँ। ये मेरे बादाम हो गए, ये मगज़ हो गए, और इसके साथ ही ये किशमिश भी हो गई, और ये जो है कोकोनट है ये भी हो गया। यानी इनको, इन किशमिश और कोकोनट को आपने ड्राई रोस्ट नहीं करना। अब ये मैंने 2 टेबल स्पून जो है ये देसी घी लिया है, और 1 टेबल स्पून में इसमें और डालूंगी। और अब मैं इसके अंदर अपनी गोंद जो है उसको पहले मैं रोस्ट करूंगी, इसको फ्राई करूंगी इस देसी घी के अंदर। घी अच्छी तरह गर्म हो जाए तो फिर मैं इसके अंदर गोंद डालती हूँ। अब ये देखिए, ये मेरा घी जो है गर्म हुआ है। तो अब मैं इसके अंदर ये गोंद डाल देती हूँ। बहुत तेज़ घी गर्म नहीं करना था, हल्का हल्का। तो अब ये इसके अंदर आराम से ये आसानी से गोंद जो है ये फूल जाएगी। जब ये गोंद फूल जाए तो फिर हमने अच्छी तरह से फूल जाए तो हमने फिर इसको निकालना होता है। और गोंद जो है ये हमेशा खुले घी में फ्राई करनी चाहिए। थोड़े घी में फ्राई करने से ये अच्छी तरह से गोंद फूलता नहीं है। तो देखिए, अब मैं इसी घी के अंदर सूजी डाल देती हूँ, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी हमें। सूजी डालने के बाद हमें महसूस होगा कि हमें और घी डालने की ज़रूरत है या नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये देखिए, घी फ़िलहाल तो काफ़ी लग रहा है। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो 1 टीस्पून हम और इसमें डाल देंगे घी का, 1 टेबल स्पून। मेरा ख्याल है कि 1 टेबल स्पून इसमें डाल ही लेते हैं तो इजीली फिर ये अच्छी तरह से भून जाए। ये लीजिए, ये 1 टेबल स्पून घी मैंने और इसमें डाल दिया। अब सूजी को हमने अच्छी तरह से भूनना है। इसको सफ़ेद सफ़ेद नहीं रहने देना। जब ये हल्की हल्की ब्राउन होने लगे और घी छोड़ दे तो फिर हमने इसको समझना है कि ये भुन गई है। अच्छा जी, अब ये देखिए, ये गोंद जो है हमने फ्राई किया है उसको इस तरह से ज़रा ऐसे दबा दबा के तो इसको थोड़ा सा हल्का सा पीस लेंगे। बहुत बारीक नहीं पीसना होता, तो कोई डंडा वगैरह मार के बस इसको ऐसे हल्का हल्का पीसना है। ये मोटा मोटा ही रहेगा तो फिर ये ऐसे जब खाते वक्त मुंह में आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। कम से कम मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है। ये देखिए, ये बस इस तरह से ये पिस गया।
अब इसको मैं बाकी वाले ड्राई फ्रूट के अंदर डाल देती हूँ। ये देखिए, अब ये बाकी थोड़ी सी रहेगी, मैं इसको भी इसके अंदर इसी तरह से पीस लूँगी। ये सूजी जो है ये कुछ भुन गई है इसी हद तक, तो अब मैं इसके अंदर ये सब्ज़ इलायची के दाने भी डाल देती हूँ। अब इसको हम और भूनेंगे, अभी ये ब्राउन नहीं हुई है, अब थोड़ी सी इसको और भूनेंगे, फिर हम इसके अंदर बाकी और चीज़ें डालेंगे। ये सूजी को हमने तब तक भूनना है जब तक कि इसका दाना कड़कड़ा ना जाए। ये बहुत ही इजी है बनाने में और कम मेहनत वाली है बिल्कुल ही, और सस्ती भी है। बिस्मिल्लाह। अब ये इसका दाना कड़कड़ा गया, मैंने इसको टेस्ट किया है, तो अब मैं इसके अंदर ये चने का आटा डाल देती हूँ। ये देखिए, ये चने का आटा मैंने रखा था इधर, ये मैंने वो सारा डाल दिया। अब हम इसको देखेंगे, इसको भूनेंगे अच्छी तरह से। अगर इसमें घी ज़रा कम लगा तो फिर हम थोड़ा सा और डाल लेंगे, 1 टेबल स्पून के करीब, और अगर नहीं लगेगा तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब इस आटे को, चने के आटे को भी हमने बहुत अच्छी तरह से भूनना है। ये चने का आटा डालने के बाद महसूस हो रहा है कि ये ना ज़रा खुश्क खुश्क सा है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा घी और डाल देते हैं। स्टेप बाय स्टेप घी इसलिए डालते हैं कि ताकि बहुत ज़्यादा घी ना हो जाए, क्योंकि कुछ लोग कम घी पसंद करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। जो ज़्यादा पसंद करते हैं वो पहले ही डाल लें, अब जो कम खा सकते हैं वो ज़रा इस तरह से स्टेप बाय स्टेप डाल लें। तो अब इस आटे को हमने बहुत अच्छी तरह से भूनना है। इसका भी कच्चापन जब मर जाएगा, इसको भी हम टेस्ट करेंगे भूनने के बाद। जब कच्चापन मर जाएगा फिर हम इसके अंदर बाकी का ड्राई फ्रूट डाल देंगे। तो व्यूअर्स, ये कोई बहुत मेहनत का काम नहीं है। जैसे ही कोई किसी को ख्वाहिश दिल करे कि भाई हम थोड़ी सी पंजीरी खा लें, तो जल्दी से पकड़ के फटाफट ये बंदा थोड़ा थोड़ा सा, ड्राई फ्रूट तो हर घर में होता ही है, ना भी हो तो करीब से कहीं से बंदा लेके बिल्कुल थोड़ी सी चीज़ें डाल के तो बंदा बना सकता है। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि चने तो पहले से भुने हुए थे, भुने चने का आटा लिया, अब उसको भूनने की क्या ज़रूरत है। तो व्यूअर्स, वो भुनना और है, इस तरह का भुनना और है। अगर आप नहीं भूनेंगे इसको अच्छी तरह से तो इसमें कच्चा कच्चापन आएगा, पंजीरी का वो टेस्ट बिल्कुल भी नहीं बनेगा जो कि इसको अच्छी तरह भूनने से बनता है। अब ये कुछ भुनने के करीब हो गया है, अब मैं ज़रा इसको टेस्ट करती हूँ, तो फिर देखते हैं कि अभी और भूनना है कि नहीं भूनना। बिस्मिल्लाह। ये भुन गया। अब मैं इसके अंदर, ये देखिए, ये घी भी छोड़ने के करीब हो गया, क्योंकि घी बहुत ज़्यादा नहीं डाला हुआ, इस वजह से ये इस तरह से है। और इसको, ये वाली पंजीरी जो होती है, इसको ज़रा रूखी रूखी ही बनाते हैं, बहुत ज़्यादा घी डालते भी नहीं हैं। तो अब मैं इसके अंदर ये चीनी डालती हूँ, और इसके साथ ही मैं वो ड्राई फ्रूट भी सारा डाल दूँगी, और साथ को इसको सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, ये सारा ड्राई फ्रूट भी हमने डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। ये हमारी रोस्टेड चना पंजीरी बनके रेडी हो गई है। तो व्यूअर्स, ये बहुत ही आसानी से बनती है, और जल्दी भी बनती है, और सस्ती भी बनती है। ये चीपेस्ट पंजीरी है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप इसको ट्राई करेंगे। ये बड़ी ही टेस्टी बनती है। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।